आनंद सिंह बेस नाम है सर मेरा। कहाँ से आप? मैं उज्जैन से, वॉरियर डिफेंस एकेडमी से। उज्जैन से? हाँ जी। कौन सी एकेडमी से? वॉरियर डिफेंस एकेडमी से सर। अच्छा, वॉरेन डिफेंस। वॉरियर डिफेंस एकेडमी से। अच्छा, नाम सुना है, अच्छा है सर। सुना ना? हाँ। तो सर वैसे आज आपका स्कोर कितना रहा? 82 आए मेरे, और लैब में मेरी हाईएस्ट थे। अच्छा, आपका ही हाईएस्ट था? जी। मतलब एक भाई की और क्या लैब अलग अलग हुई हो सकता हाँ, है? लैब 2 भी चल सकते थे। 85 बताया क्या उसने? 82 उसके भी? नहीं, लैब में 80, मेरे 82 मेरी हाईएस्ट थे, और 82 के आसपास कोई था नहीं उसमें। अच्छा, मतलब आज के लैपटॉप पर आप ही हैं लैब से, है ना? हाँ। तो सर बेसिक मैथ्स की बात करें तो बेसिक मैथ्स कैसी क्या रही है? देखो, मैथ्स तो बिल्कुल ही इजी था, मैथ्स में कोई टफ नहीं था। खाली ज्योमेट्री में देखा जाए तो ज्योमेट्री में क्वेश्चंस टफ दिए गए। ज्योमेट्री में से देखा था कि मतलब बोल सकते हैं जिसको ट्रिपलेट याद है, अच्छा, ट्रिपलेट से बना के एक ज्योमेट्री पूछी गई थी। ट्रिपलेट दे रखा था, 9 12 15 का ट्रिपलेट दे रखा था। ठीक है, मतलब 9 की वैल्यू नहीं दे रखी थी, 12 15 का ट्रिपलेट दे रखा था, और फिर इसी से एक 21 का ट्रिपलेट बनाना था। इसका एग्जैक्टली आंसर 3√33 - 3 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, और ज्योमेट्री में और आगे जाते तो ज्योमेट्री में एक सिंपल सा ही क्वेश्चन दे रखे थे। एक बाइसेक्टर कौन पूछा था, बाइसेक्टर एंगल से क्वेश्चन आया था, तो सिंपल उसका आंसर निकल चुका। 2 क्वेश्चन गलत आते मैथ्स के अंदर। मैं तो एग्जैक्टली डिसीजन रहता था आपको मैं। 2 क्वेश्चन गलत थे। एक क्वेश्चन था उसमें सिंपल इंटरेस्ट का, कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 6268 था, और 3 साल का इंटरेस्ट 8262 था, है ना। अब इनका डिफरेंस आ रहा था 2194, पर इनको कैलकुलेट करने पर कोई सी भी उसकी जो वैल्यू परसेंटेज में दे रखी थी, परसेंटेज वैल्यू मैच हो ही नहीं रही थी। हाँ, तो 33.22 कुछ में लगा के आया हूँ, जो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था। एक सिंप्लीफिकेशन का ऑप्शन था, जो क्वेश्चन से गलत था। मतलब सिंप्लीफिकेशन और मैथ्स में 2 क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है। कैलेंडर से मात्र एक क्वेश्चन था कि आज से मतलब आज से जो पिछले बीता हुआ कल है, मतलब कल के पहले अगर रविवार था तो बताओ परसों कौन सा दिन था? गुरुवार का। सिंपल एक ही कैलेंडर से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पासे से आया था कि इनमें से कौन सा पासा बनेगा, और हाँ, कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आए थे, अगर कथन निष्कर्षण बात करें तो कुछ गाय कुछ भैंस, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं आता कथन निष्कर्षण, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। हाँ, कुछ भी नहीं पूछा था। न्याय निगमन में कुछ नहीं पूछा था इसके अंदर से, है ना। रीजनिंग में तो ज्यादा रीजनिंग में जो टारगेट क्वेश्चन किया गया है वो कैलकुलेटिव किया गया था, है ना। और रीजनिंग में एक नई टाइप की रीजनिंग देखने को मिली थी। जैसे वो तो देखो, जैसे बता रहा था कि ये इनका मतलब ये है, जैसे कि गाय अगर जानवर है तो फलाना क्या है, ये क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। और फिर ऐसा नेक्स्ट में जाता तो सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चन आए थे ना, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ऐसा ही के कम से कम 5 क्वेश्चन। हाँ, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें एक था कि एक साल में गुना आया था तो बताओ कितनी वैल्यू थी, इस साल में गुना होता कितना होगा। खास करके ऐसा ही का था। एग्जैक्टली क्वेश्चन था कि एक जो 6/2/3 की वैल्यू दे रखी परसेंटेज में, तो वो कितने साल में गुना हो जाएगा, इसका आंसर बताना था इसका। फिर एक क्वेश्चन दिया था सेम कि 10 साल में कोई वस्तु अगर 6 गुना हो जाती है तो बताओ उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। आदमी काम समय से क्वेश्चन आए थे, आदमी काम समय से क्वेश्चन टॉपिक के क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम बात अपन आगे चलें, जामिति से उसके बोलते प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कोई देखने को मिला था। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ऐसा था कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था वो, मतलब वो परसेंटेज का क्वेश्चन था। परसेंटेज बताना मतलब कितनी वृद्धि हो रही है, मतलब वो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में एक मिक्स क्वेश्चन आता है कि भैया परसेंटेज निकालना रहता है, पर वो वैल्यू में देता है, उसका मिक्स क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। हाँ, और आदमी काम समय से क्वेश्चन पूछा गया था कि 28 लड़के एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 8 लड़के और बढ़ा दे तो वो इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन आया था। जीके में वेटेज ज्यादा था इस बार, लगभग 35 क्वेश्चन जीके के थे, जिसमें से वर्ल्ड वाइज थोड़ा मतलब ज्योग्राफी पूछा गया। इसमें क्वेश्चन था एग्जैक्टली उसमें बताना, बात नहीं, पुलिस बनना है तो इनको देख लेना आपने। हाँ, अभी छोड़ देते हैं। वो क्वेश्चन ये था कि गीजर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। अच्छा, हाँ, अर्जेंटीना उसको क्वेश्चन में लगा के आया हूँ, है ना। और एक था प्रशांत महासागर में, जो प्रशांत महासागर में जो बोलते हैं ना, पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ पैसिफिक, उसका क्यों बोलते हैं, उसको ज्वालामुखी चक्कर में बोलते हैं, है ना। और वर्ल्ड से एक और क्वेश्चन था, एक और एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं रहा, दक्षिण अफ्रीका के आसपास क्वेश्चन पूछा था वाला, इसका दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर था, है ना। और अगर एमपी में क्वेश्चन पूछे तो सबसे पूर्वी जिला पूछ लिया, मतलब हर जिले की लोकेशन पूछ लेता। जो पूर्वी जिला पूछा था, हाँ, ऑप्शन में नहीं था, पर उसके ऑप्शन के हिसाब से उमरिया ऑप्शन में था। उमरिया था ऑप्शन के हिसाब से, उमरिया उसका सही आंसर था, है ना। और मैं बताता आपको, ना उसके बाद फिर क्या करा। हाँ, साइंस के अंदर क्वेश्चन बेसिक से, साइंस के अंदर टिपिकली करा। साइंस में पूछा गया था कि अपन खेत को जुताई करना, है ना, खेत को बखरना जुताई करना, ये किस बात की चिंता का है, मृदा कटने का,
है ना, मृदा कटती जा रही है, इसका वो कारण था। एक क्वेश्चन था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये इनमें सिमिलरिटी क्या है, मतलब है ना, इनमें सिमिलरिटीज क्या है, इसको मैच कर रहा था। एक क्वेश्चन था इसके अंदर, साइंस से अपन लेके जाए क्वेश्चन एक और, तो कि हाँ कवक वाला था कि कवक क्या है, मतलब कवक में से कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं वाला था, है ना। मतलब उससे क्या विशेषता है कि उसको पौधे जगह से अलग रखा रखा जाता है ना, मतलब पौधों से अलग रखा जाता है, उसकी क्या विशेषता से पूछा जाता है ना, मतलब। और एक और क्वेश्चन था साइंस में, मतलब ना क्वेश्चन पादप वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, आर्गन से क्वेश्चन नहीं आए, है ना, पादप वाला पार्ट ज्यादा पूछा साइंस के अंदर। एमपी की बात करें तो बोल देते हैं ना, फिजिकल जियोग्राफी पूछ रहे थे कि भाई कौन सा जिला कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया था अपना किसका, राहत इंदौरी, है ना, 1959 में, मैं 1959 ला गया, मुझे याद आता है ना, 1959 ही है, अब मैं 82 आया तो होगा, सही होगा मेरा। राहत इंदौरी के बारे में पूछ लिया था कि कहाँ है ना, और पूछा था उसका किसका, गंगा स्वच्छ गंगा का अभियान कब शुरू हुआ है ना। और एक और पूछा था क्वेश्चन था 1907 में, हाँ 1904 हाँ, मैं तो 1904 में गवर्नर कौन था, कर्जन था ना, 1904 में गवर्नर कौन था, वो क्वेश्चन पूछा था। हिस्ट्री से क्वेश्चन ये पूछ लिया था वो, बस मतलब इससे है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर है ना इजी टू मॉडरेट में था। मैथ्स और साइंस जो था थोड़ा सा मॉडरेट पूछा गया, बाकी जीके वगैरह सब बहुत इजी थे, ऐसा कोई इशू इजीली बन रहे थे क्वेश्चन। हाँ, सीरीज से क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने बताया ना 2 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, एग्जैक्टली वैल्यू बता दो आपको, एक सिंपलीफिकेशन गलत क्वेश्चन था और एक ऐसे का क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, जो फंसे क्वेश्चन में दिक्कत आएगा उसमें। अच्छा, मतलब पिछले पेपर की अपेक्षा आज का पेपर कैसा क्या रही, मतलब कठिन रहा है क्या? देखिए, मैं ये बोलूंगा पिछले पेपर जो मैंने बच्चे बता रहे थे कि सर ये बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी ये बोलूंगा कि हाँ पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, मतलब हार्डर नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही था। जियोमेट्री टफ पूछी थी मैथ्स के अंदर, मैथ्स थोड़ा टफ लिया गया था, साइंस टफ पूछा गया था। जीके में जिसने जीके पढ़ा है उसी को समझ पड़ेगा कि स्टार्टिंग के जीके क्वेश्चन तो ऐसे थे, जो 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो मैंने ही नहीं पढ़े थे। हाँ, मतलब 35 क्वेश्चन जीके का जो वेटेज माना जाए तो वो थोड़ा मॉडरेट था, मतलब मैंने कभी सुनी नहीं इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आ रहे थे जो अवॉइड करना पड़े 10 क्वेश्चन। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नाम दोबारा रिपीट करेंगे, आपका नाम? आनंद सिंह बेस है सर मेरा नाम। कहाँ से आप सर? मैं उज्जैन से हूँ, वॉरियर डिफेंस एकेडमी से सर। ठीक है सर, आज आपका स्कोर कितना रहा? 82 स्कोर रहा सर। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा? मेरा 82 ही हाईएस्ट लैब में था। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।